उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा कि सीएम धामी मंत्रिमंडल में विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। हरीश रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अभी तक खाली रखा है। हरीश रावत ने इशारों ही इशारों में अपने बयान से ये कहने की कोशिश की है कि धामी मंत्रिमंडल में जितने पद खाली हैं उससे ज्यादा विधायक महत्वाकांक्षा रखते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का एक फैसला सरकार को अस्थिर कर सकता है। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति करते आए हैं और यही वजह है कि वो भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी, तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। राव जी जो कह रहे हैं वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति को प्राथमिकता दी है और उसी के वजह से वो आज कई जांचों का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सेवा के काम के लिए पार्टी में काम करते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं। लेकिन कांग्रेस का हमेशा इतिहास रहा है घोटाले और घपलेबाजी का। उनकी राजनीति घोटाले और घपलेबाजी से शुरू होती है, ये उनका इतिहास रहा है। लेकिन हरीश रावत जी को किसी भी बात को बोलने से पहले उनको अपने अनुभवों के बारे में भी जनता को बता देना चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, यहाँ पर जो पूर्व सीएम हैं हरीश रावत ने एक बयान देकर सियासत की, जो उत्तराखंड की सियासत है उसमें हलचल मचा दी है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। अगर करेंगे और किसी विधायक को या मंत्री बनाते हैं तो ऐसे में सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। देखिए बिल्कुल मनीष, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और साफ किया है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है चुनाव से पहले तो जो राज्य सरकार है उसमें अस्थिरता आएगी, यानी राज्य सरकार जो है वो गिर जाएगी। इस तरह का बयान सामने आया क्योंकि लगातार बहुत लंबे समय से देखा है, अगर हम बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में भी 3 पद लगातार खाली चल रहे हैं और अब जो है 4 पद खाली हो गए हैं। जो मंत्री थे रामदास उनके स्वर्गवास के बाद जो है 4 पद खाली हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी इन पदों की जो है भरपाई नहीं हो पाई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जो प्रदेश के राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात भी की और ऐसा माना जा रहा है कि तमाम चर्चाएं वो इस पर हुई हैं कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। बहुत लंबे समय से इस पर तमाम तरह की कयासबाजी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लिस्ट एकदम फाइनल हो गई है। तमाम जो मंत्रिमंडल में जो लोग, जो नेता जिनके नाम शामिल किए जाने हैं उनके नामों पर भी मोहर लग गई है, लेकिन अभी वो जो लिस्ट है वो भी सार्वजनिक नहीं हुई है और ना ही किसी नेता ने जो है बताया। लेकिन हालांकि तमाम जो नाम है वो इसमें जरूर चल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है मनीष, जिसके चलते तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को कैश करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से पूरा जो मुद्दा है ठंडे बस्ते में डला हुआ है। तमाम जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है वो अभी तक नहीं हो पाया है। 4 पद अभी तक खाली हैं, तो आप समझ सकते हैं चुनाव से पहले, हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव से काफी पहले जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। लेकिन तमाम जो राजनीति के जानकार हैं उनका यही मानना है कि अभी जो है इसको ठंडे बस्ते में डाला गया है। हालांकि तमाम जो शीर्ष नेता हैं भाजपा की, जिनसे हमारी लगातार बात होती है, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन अभी तक पूरा मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में है मनीष। कोई अभी ना तो किसी का नाम सार्वजनिक हुआ है, ना नेताओं के नाम सार्वजनिक हुए हैं और ना ही दायित्वधारियों की जो सूची की बात की जा रही थी वो भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई। जी मनीष, सारी चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। कभी कभार सुगबुगाहट होती है तो भाई हलचल मच जाती है, चाहे दायित्वधारी की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो। पहले 3 पद थे, अब 4 हो गए हैं। लेकिन ऐसे में ये जो बार बार बीच बीच में जो सुगबुगाहट तेज होती है, जो बीच बीच में कोई शगुफा छोड़ देता है, ये किस लिए छोड़ा जाता है? अस्करी, कहीं इसलिए तो नहीं छोड़ा जाता है लोगों के मन में उत्साह रहे, नहीं नहीं अब मंत्री बन सकते हैं, ये आप मंत्री बन सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं, लोगों में ये उत्साह बरकरार रहे। दायित्वधारियों के साथ भी ऐसा ही है कि बीच बीच में सुगबुगाहट तेज होती है कि प्रधानमंत्री से मिल लिए हैं, अब
कुछ भी हो सकता है, अब बैठक चल रही है, कुछ भी हो सकता है, अभी राज्यपाल से मुलाकात हुई, अब ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ठीक है अस्करी, आपके पास आते हैं। जीतराम आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस के। जीतराम आर्य जी, स्वागत है चैनल में आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी जीतराम आर्य जी, सवाल ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है धामी सरकार में, ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं आप? बार बार बातें निकल कर आती हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, दायित्वधारियों को दायित्व मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ ठंडे बस्ते में फिर चला जाता है। जी ऐसे ही करीबन लगभग एक पर दो पर तो इनके बहुत काफी समय से खाली है। शुरू से ही इनका जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब से खाली है, और बीच बीच में इनका जो भाजपा का है, भाजपा कोई निर्णय नहीं ले पा रही है कि वो अपने दायित्व बांटे, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करे, और इनके दायित्व और मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच में जनता पिस रही है। विकास के कामों को से मन भटका करके, हटा करके इन चीजों पे इनका भूमिका रही कि आज हम दायित्व देंगे, कल हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार ये अभी करने वाले हैं। ये लोकसभा के चुनावों के चक्कर में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे उसी दिन इनके यहाँ बगावत की शुरुआत शुरू हो जाएगी, बगावत शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिसको नहीं मिलेगा इस समय तो यह है कि सभी वो है कि हम उत्सुकता में है कि हमको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, हमको यहाँ स्थान मिलेगा। जिस दिन इनका मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा उस दिन इनकी बगावत, इसी डर से ये केवल एक शिकूबा छोड़ रहे हैं कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, और वो मंत्रिमंडल में कब आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो यही भय है कि जिस दिन हम हो जाएगी। जीतराम आर्य जी बने रहे हमारे साथ। विनोद सुयाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। विनोद सुयाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। विनोद सुयाल जी नमस्कार। देखिए, अभी आपने सुना कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं जीतराम आर्य को, उन्होंने कहा भाई जिस दिन आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया उस दिन धड़ाम से सरकार गिर जाएगी। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कह चुके हैं। ऐसे में 3 पद बहुत पहले से खाली हैं, इंतजार किस चीज का है? आखिर क्या देख रहे हैं आप लोग? मंत्रियों में कुछ हीरा मोती ढूंढ रहे हैं जो अभी तक भरा नहीं गया है, पद को खाली रखा गया है, वजह क्या है? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के जो पूर्व विधायक जी हैं, ये दिल में सपने देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि समाज सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एक अनुशासित राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ जब भी जो निर्णय होता है उसको सभी स्वीकार करते हैं, और वो निर्णय सामूहिक पद्धति के आधार पर होता है। इसलिए कांग्रेस वाले गलत फहमी में रहे कि इनकी तरह हम भी जो है तो हमारे भी जो है तो पद लोलुपता के चक्कर में कोई जो है तो यहाँ परेशान होगा। यहाँ कोई परेशान नहीं है, परेशान है ज्यादा कांग्रेस वाले ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जहां तक रही दूसरी बात कि विस्तार कब होगा, विस्तार समय आने पर वो आपको पता लग जाएगा कब विस्तार होगा। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड को विकास के पथ पर माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पहले वो आपस के अपने झगड़े सुलझा लें, और हमारे झगड़े से हमारा जो आपस में वो है समन्वय है, वो जबरदस्त समन्वय है। हमारा संगठन और सरकार मिलकर काम कर रही है। इसलिए फिलहाल कांग्रेस जो है तो अपने आराम की नींद सोए। विनोद भाई, जब कांग्रेस सरकार में थी तो ये लोग भी कहते थे कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, आप भी हैं सरकार में कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए ठीक है, कर रही है काम, लेकिन सवाल ये है दायित्वधारियों को आप लोग बार बार सगुफा छोड़ देते हैं, नहीं अब दायित्वधारियों को दायित्व मिल जाएगा, आपके राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पर बात आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। आज राज्यपाल से मिले हैं तो अब सामने निकल कर आ रहा है कि भैया राज्यपाल से मिले हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मुख्य पीएम मोदी से मिलकर आए हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसे में चिंगारी इधर लगती है और घी डालने का काम कांग्रेस कर देती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये घी डाल के ये आग लगाने का काम कर रहे हैं बीजेपी में, कांग्रेस। ये इन्होंने आपस में इतना घी डाल रखा है कि पहले अपनी आग बुझा लें तो बहुत है। हमारे यहाँ आग नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल शांति से सब काम चल रहा है।
सब सुंदर है, सब बढ़िया है, सब आनंद में है, सब जनता की सेवा में संलग्न है सभी लोग। और जहां तक रही राज्यपाल से मिलने की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय के बीच में संवाद तो एक सतत प्रक्रिया है। जहां तक मंत्रिमंडल की विस्तार की बात है, तो निश्चित रूप से आप लोग अपने चैनलों पर कहेंगे कि जब मंत्री पद खाली है तो भाई अब भरने वाले हैं, तब भरने वाले हैं। रही दायित्वों की बात, दायित्वों का भी समय आने पर उनका भी निपटारा हो जाएगा, वो भी मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़े ऐसा तो है नहीं कि कहीं कोई कामकाज रुक रहा हो। नहीं विनोद भाई, कामकाज ये कि जो मंत्रिमंडल जो खाली है, जो पद खाली है, उसका जो विभाग है वो उसका काम धाम तो रुक जा रहा है ना, कि वो किससे पूछेगा आदमी जाएगा तो। मंत्री साहब है ही नहीं उस काम के, है ना। तो सवाल ये है कि फिर ऐसे में क्या किया जाए। आप अगर इसका दूसरा पहलू भी देखें तो आपको और दूसरे पहलू से भी सोचना चाहिए कि मंत्रिमंडल में सब काम एक निर्बाध रूप से सही ढंग से चल रहा है, सब अच्छे ढंग से सभी मंत्रालय चल रहे हैं, जिसको कोई कठिनाई मुझे दिखाई नहीं दे रही है, न जनता को कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई है ना। जी ठीक है, बने रहिए विनोद भाई। डॉक्टर जीतराम आर्य जी, देखिए वो तो कह रहे हैं भैया कोई प्रॉब्लम जनता को नहीं दिख रही है, बढ़िया सब कुछ चंगा चल रहा है। आप लोग ये घी डालने का काम ना कर रहे हैं चिंगारी में। देखिए, उन्हीं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ किसी को पदों का लोभन नहीं है, प्रलोभन नहीं है, पदों का लोभ नहीं है। तो अगर ये चीजें हैं तो आप किसी को भी मंत्री पद दे दो ना, उसका एक ही मंत्री पे आपने कई विभाग थोप रखे हैं, वैसे ही ओवरबर्डन है। जनता का विकास अवरुद्ध हो रहा है। जनता देख रही है सरकार की ओर कि सरकार आसानी से हमारे काम हो जाएंगे। एक ही मंत्री के पास कई विभाग हैं। अगर ये मंत्रिमंडल इनका बढ़ जाता, 4 मंत्री अगर आ जाते, तो निश्चित रूप से विभागों का बंटवारा होता और काम आसानी से होता, जनहित के मुद्दे आसानी से उन मुद्दों का निपटारा होता, तमाम जो समस्याएं हैं उनका निपटारा होता। और जब अनुशासित पार्टी ही थी तो आपको डर किस चीज का है? आप दायित्व तुरंत बांट दें, जिसको देना चाहें उसको दायित्व दे दें, जिसको आप मंत्री पद पे बिठाना चाहें उसको मंत्री पद पे बिठा दें। आप डर क्यों रहे इतने दिन से? तो जब एक प्रशासनिक है, संवैधानिक व्यवस्था है कि आपके 12 मुख्यमंत्री सहित 12 पद आपके कैबिनेट में हैं, तो आप खाली क्यों छोड़ रहे हैं उनको? भाई किसी न किसी उसके काम के लिए ही तो पद का सृजन किया होगा संवैधानिक व्यवस्था के अंदर का, कि ताकि हर काम आसानी से किया जा सके। और अगर इनके अंदर सब कुछ ठीक ठाक चला होता तो आज तक दायित्व भी बट गए होते और आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी दिया। इनको डर है कि जहां हमने ये चीजें खोली, पिटारा खोला, तो हमारा जो है वहीं से हमारा बगावत शुरू हो जाएगी। इनको डर है इसका बगावत का कि हमारे क्योंकि कार्यकर्ता भाई किस लिए जुड़ता है? आप तनख्वाह तो नहीं दे रहे हैं कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता इसीलिए जुड़ा कि सरकार आएगी तो हमको उसका कोई पुरस्कार मिलेगा, हमको दायित्व मिलेगा, हमको काम करने का अवसर प्रदान करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता है कार्यकर्ता का, अगर उसको नहीं मिलता है, तो निश्चित वो कार्यकर्ता क्यों जुड़ेगा आपके साथ? वो बगावत में उतरेगा आपके खिलाफ। तो इसलिए भाजपा को ये डर है, इसलिए उसको बीच बीच में एक शिकूबा छोड़ करके फिर उसको जो है इतिश्री कर देते हैं। आज बड़े चर्चा में चल रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, दायित्व का बंटवारा होगा। फिर इतनी देर क्यों लगी? 1 साल, 1.25 साल, करीब 1.25 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है सरकार को बने हुए। आज तक आप ना तो मंत्री को दे पाए, ना आप दायित्व बांट पाए, और खाली आप बीच बीच में घुमा करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं कि हम जो है वो जनता का विकास को अवरुद्ध करने का और उसको भटकाने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये नियति है। ये इनके खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और हैं। इनका जो है ये मीडिया में तमाम चीजों में कुछ और बोलते हैं, अंदर खाने इनका कुछ और सोच होती है। यही इसी तरह से इनका जो है आगे बढ़ते हैं। विनोद सुयाल जी, देखिए आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है कि डर रहे हैं आप। नहीं लगा रहे हैं, ये कांग्रेस परंपरा की बात कर रहे हैं, जहां हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी ने 2 सांसदों से अपना राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, और जब ये पूरी तरह सत्ता में थे। और हमारे कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जो है तो देश हित और समाज हित के लिए कई पूरा जीवन लगाया है। इन्हें कठिनाई नहीं होनी चाहिए, अपनी परंपरा को बता रहे हैं। इनकी गलती नहीं है, इसी परंपरा में जीते हैं, बिना पद के नहीं रह सकते हैं। इनको बड़ी कठिनाई होती है, इनके साथ बिना पद के कोई जुड़ भी नहीं सकता है। इसलिए इनकी परंपरा है, ये इनकी गलती नहीं है। इनके लिए तो समाज थोड़ी है, कोई समाज सेवा या
क्षेत्र की सेवा इनके लिए नहीं है। इनके लिए तो अपने परिवारों की सेवा, अपने परिवारों का भरण पोषण करना, इस तरह से जो है तो उसको कार्यकर्ता को तनख्वाह देना, उसको प्रलोभन देना, तब वो करेगा। वो कोई समाज सेवक इनके यहाँ नहीं होते हैं, इसलिए ये गलत कुछ नहीं कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं अपनी परंपरा के हिसाब से सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। विनोद भाई, लेकिन अगर पद खाली है तो लोग पूछेंगे ना क्यों खाली है पद। निश्चित रूप से समय आने पर भर दिए जाएंगे, इंतजार करिए। लेकिन विनोद भाई, यही इंतजार, मतलब लोग पूछ रहे हैं आपसे कि कब तक किया जाए आखिर। मतलब अगर डर नहीं है तो भाई आपके यहाँ अच्छे विधायक होंगे, अच्छे नेता होंगे, बना दीजिए मंत्री, क्या दिक्कत है। बनेंगे आप बनेंगे, आप वो रहिए, आपके चैनल पे ही चलेंगे, सबसे पहले आपको ही बता दें। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जीत राम मार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।